कीर्तन में भगवान पधारे। क्यों? बोले जहां भगवान का कीर्तन होता है भगवान वहीं रहते हैं। नारद जी ने भगवान से पूछा, आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहां मिलेंगे? बोले क्या करोगे? नारद जी ने कहा, दुनिया के भक्त मुझसे पूछते रहते हैं भगवान कहां मिलेंगे, तो आप सही सही पता हमको बता दो तो हम भी लोगों को बता देंगे। तो भगवान ने कहा, नोट कर लो। बोले क्या पता है? तो भगवान कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मैं बहुत देर नहीं रहता हूं। जब तक वो मेरा ध्यान करते हैं तब तक उनके हृदय में रहता हूं। इसीलिए स्तुति में कहा जाता है, योग हृदय सर्वलोकैकनाथम। भगवान हृदय में कब तक रहते हैं? बोले जब तक योगी ध्यान करते हैं तब तक रहते हैं। तो भगवान ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च, तो फिर आप कहां रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पर रहता हूं। जहां भगवान का गुणगान हो, कीर्तन हो, भगवान वहीं रहते हैं। तो भगवान उस कीर्तन में प्रकट हो गए। भक्तों ने दर्शन किया। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो भक्तों ने यही वरदान मांगा, हे प्रभु आज जैसे हमारे कीर्तन में प्रकट होकर के आपने हम भक्तों पर अनुग्रह किया है, ऐसे सदा आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करते रहना, हम यही वरदान मांगते हैं। सदा आपका अनुग्रह हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, जहां भक्त आपका कीर्तन करें वहां आप ऐसे ही कृपा करते रहें। भगवान ने कहा, तथास्तु। श्री सूत जी महाराज ये मंगलमय प्रसंग सुना रहे हैं। संक्षेप में भगवान के 24 अवतार का वर्णन करके सूत जी महाराज ने सुनाया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह रूप में हुआ, सूकर रूप में। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ नहीं, बदरीनाथ, बदरी, बद्री शब्द ही गलत है। बदरीनाथ, बदरीनाथ का मतलब भगवान नारायण जब महर्षि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, धर्म नाम के महर्षि के पुत्र हैं भगवान, तो महर्षि के पुत्र हैं तो महर्षि का काम है तपस्या करना, तो भगवान भी तपस्या कर रहे हैं पहाड़ में बैठकर। और जब भगवान तपस्या करने लगे तो लक्ष्मी जी को बड़ी दया आई। हमारे प्रभु पहाड़ में धूप और वर्षा सहन करते हुए तप कर रहे हैं, उनकी तपस्या में मैं क्या सहयोग करूं? तो लक्ष्मी जी बदरी वृक्ष बनकर के प्रकट हो गए। बदरी नाम के वृक्ष के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट होकर भगवान के ऊपर छाया करने लगी, इसलिए भगवान का नाम हो गया बदरी नाथ। बदरी विशाल भगवान, भगवान तप करने लगे। आजकल राजनेताओं के कारण हिंदू समाज में भी भगवान का लोगों ने बंटवारा कर लिया है। क्या बंटवारा कर लिया? बोले जातिवाद के नाम पर सब जाति के लोगों ने ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। किसी ने चित्रगुप्त को, किसी ने वाल्मीकि जी को,
किसी ने किसी को ऐसे ऐसे अपने अपने भगवान और इष्ट का बंटवारा करके उनकी नाम पर संस्था और समिति बनाकर उनका प्रचार प्रसार करने में लगे। भगवान सबके हैं, भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते। और मुझे तो हंसी तब आती है उन ब्राह्मणों के ऊपर कि ब्राह्मणों ने भी भगवान का बंटवारा कर लिया। हमारे भगवान कौन? बोले परशुराम जी। क्यों? बोले परशुराम जी ब्राह्मण थे। केवल परशुराम जी ही ब्राह्मण थे? भगवान बद्री नारायण भी तो महर्षि के पुत्र ब्राह्मण हैं। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी तो ब्राह्मण हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। भगवान कपिल, भगवान के 24 अवतार में महर्षि कर्दम के पुत्र कपिल, वो भी ब्राह्मण हैं। भगवान के 24 अवतार में वेद व्यास हैं जो पराशर के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। लेकिन परशुराम जी के नाम पर अलग से एक समाज बनाना, ये सब बड़ी छोटी मानसिकता है। भगवान सबके हैं और भगवान को जातियों में मत बांटो। भगवान सबके हैं और सबके हित के लिए। जाति व्यवहार मानव के लिए, क्योंकि मानव शास्त्र के बंधन में रहकर धर्म का अनुपालन करता है और भगवान इन समस्त नियमों से परे हैं। इसलिए भगवान सबके हैं और सबके सुहृद हैं। लेकिन युग का प्रभाव है, राजनेताओं के कारण संगठन बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भगवान को, देवताओं को भी लोगों ने जातियों में बांटने का कार्य किया। ये सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं। थोड़ी हमारी बात कड़वी भी लगती होगी लोगों को, लेकिन दवा कड़वी होती है, फायदा करती है। सनातन धर्म के हित में जो बात है उसे हमें जानना चाहिए। तो भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान का श्री बद्री नारायण के रूप में, नर नारायण के रूप में, पांचवां अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ और छठवां अवतार दत्तात्रेय भगवान, अत्रि महर्षि के पुत्र, ये भी ब्राह्मण है। सबसे ज्यादा अवतार भगवान का अगर हुआ, जाति की बात ही कर लो तो ब्राह्मण के रूप में हुआ। दत्तात्रेय भगवान कौन है? अत्रि महर्षि के पुत्र है। और अत्रि के पुत्र ही चंद्रमा है। और चंद्रमा कौन है? बोले सोम है। और चंद्रमा के विषय में वेदों ने कहा, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाग्मो राजा, वेद मंत्र है। तो भगवान दत्तात्रेय ये भगवान के छठवें अवतार। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। ये भी ब्राह्मण का अवतार है। रुचि नाम के महर्षि की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए और भगवान ऋषभ देव ने परमहंस धर्म का उपदेश किया। उन्हीं ऋषभ देव भगवान को जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। और भगवान का नौवां अवतार पृथु के रूप में हुआ। राजा बेन के शरीर का मंथन करने पर भगवान पृथु और अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ।
10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ। चाक्षुष मनवंतर में महाराज मनु की रक्षा करने के लिए भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। कृतमाला नाम की नदी में मनु जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे और जब हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ देने चले तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उस जल को पानी में फेंकने लगे, दूसरा जल लेकर के सूर्य अर्घ दें। अब इसमें मछली आ गई तो क्या करें। ज्यों ही फेंकने चले वो छोटी सी मछली ने कहा, महाराज मुझे इसमें मत फेंको, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, आप मेरी रक्षा करो। मनु जी ने कहा अच्छा। उस जल को मछली के सहित अपने कमंडल में रख लिया। बोले अब ले चलेंगे वहां घर में किसी जार ओर में इनको सुरक्षित कर देंगे। ज्यों ही जल रख करके सूर्य अर्घ दिया तब तक वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में घूम न पावे। और वो मछली कहने लगी, वो मत्स्य कहने लगा, अरे ये कमंडल तो ये पात्र मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, किसी बड़े पात्र में मुझे स्थान प्रदान कर। मनु जी महाराज ने उस मत्स्य को एक बड़े पात्र में रखा। थोड़ी ही देर में वो मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि वो पात्र भी छोटा पड़ गया। एक तालाब में रखा, तालाब भी छोटा पड़ने लगा। भगवान ने कहा, वो मनु जी ने कहा, आप कौन हैं? कोई साधारण मत्स्य इतनी तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। आप कोई दिव्यात्मा हैं, कोई दिव्य देवता हैं, आप कौन हैं? उसी मत्स्य के मुख से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। ये मत्स्यावतार। बोलो श्री मत्स्य नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर तो नीचे मत्स्य के रूप में और ऊपर मुखमंडल शंख चक्र गदा पद्म और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, राजन मैं नारायण हूं और सृष्टि की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है। आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। तुम एक काम करो, एक सुंदर नाव बना करके अपने महल के छत पर रख लो और उस नाव में समस्त प्रकार के अन्न के बीज और सप्तर्षियों को और अपने परिजनों को सबको उस पर बैठा करके तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। 7वें दिन प्रलय हुई, सारा संसार जलमग्न हो गया। धीरे धीरे महल के छत पर भी जब पानी आया तब तक मनु जी महाराज ने क्या देखा कि एक बड़ा विशाल मत्स्य उस जल में तैरते हुए आ रहा। वो मत्स्य कोई और नहीं, भगवान मत्स्य नारायण थे। फिर तो मनु जी महाराज ने अपने नाव की डोरी उस मत्स्य के सींग में बांध दी और मत्स्य नारायण भगवान उस नाव को लेकर संपूर्ण प्रलय के जल में हजारों वर्षों तक घूमते रहे। और जब तक वो प्रलय का काल था तब तक उस नाव को लेकर, मनु जी महाराज की नाव को लेकर भगवान घूमते रहे। ऋषि मुनि प्रश्न करते थे और मत्स्य नारायण भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे और ये सत्संग चलता रहा। इस प्रकार भगवान का मत्स्यावतार हुआ। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो मंदराचल पर्वत को संभालने के लिए भगवान कच्छप के रूप में प्रकट हो गए और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया और लेकर के धीरे धीरे ऊपर आ गए। तब समुद्र मंथन हुआ। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरि के रूप में हुआ। समुद्र मंथन से ही अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए। ये भगवान का धन्वंतरि अवतार, 12वां अवतार। और वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान का 13वां अवतार हुआ। 13वां अवतार क्यों हुआ?
13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। असुरों को व्यामोहित करने के लिए, देवताओं को अमृतपान कराने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। भगवान ने सोचा ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, मछली के रूप में, कछुआ के रूप में, सूकर के रूप में, सब रूपों में मेरा अवतार हो गया। नारी के रूप में मेरा कोई अवतार नहीं हुआ। आने वाले युग में नारियां कहेंगी हमारे साथ तो भगवान ने पक्षपात किया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं नारी के रूप में भी प्रकट होकर के आ रहा हूं। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया और मोहिनी अवतार धारण करके अपने हाव भाव, विलास विलसती के द्वारा उन असुरों को व्यामोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान कहां है, प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। बोले तो इस खंभे में हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिख रहे हैं खंभे में भगवान, अब तुमको न दिखे तो ये तुम्हारी आंख का दोष है। हिरण्यकश्यपु जान गया विष्णु बड़ा मायावी है, लगता है इस खंभे में वो आ गया है, मेरे पुत्र प्रहलाद को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। और हिरण्यकश्यपु ने उठ करके उस खंभे के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और उस खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। भगवान का नरसिंहावतार हो गया। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये भगवान का 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति देवी के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में दिन के ठीक 12 बजे अदिति के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए वामन। और फिर वामन भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग पृथ्वी मांगने की लीला में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया और राजा बलि पर अनुग्रह किया भगवान ने। ये वामनावतार है। वामनावतार की कथा का संकेत वेदों में भगवान ने किया। त्रीणि पदा विचक्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। 3 पद में ही जिन विष्णु ने सब कुछ नाप लिया, सब कुछ ग्रहण कर लिया। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ। जमदग्नि महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए, दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना की। और भगवान का 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने वेदों के रहस्य को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। भगवान का 18वां अवतार अयोध्या में हुआ, श्री राम जी के रूप में। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया। देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान नर रूप में अयोध्या में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। ये चारों भगवान के अवतार हैं। हाँ? महर्षि वाल्मीकि ने यही लिखा है, कृत्वात्मानं चतुर्विधम। भगवान ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया।
वेदव्यास जी भी यही लिखते हैं, चतुर्धा गाध हरि ही। 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। ये भगवान का 18वां अवतार और 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में हुआ और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार हुआ। भगवान बुद्ध, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। जब भागवत की रचना की वेदव्यास जी ने, उस समय बुद्धावतार नहीं हुआ था, होने वाला था। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, भविष्य में होंगे। भागवत की जब रचना हुई उसके बाद बुद्ध भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन आज जिनको सारी दुनिया बुद्ध मानती है, गौतम बुद्ध, वो बुद्ध नहीं है। उन बुद्ध से पहले बोध गया में एक क्षत्रिय कुल में, कहीं कहीं पर लिखा है ब्राह्मण कुल में, बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। और बुद्धावतार का प्रयोजन है सम्मोहाय सुरद्विषाम। जो आसुरी प्रकृति के प्राणी थे उनको व्यामोहित करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। हर अवतार का एक विशेष प्रयोजन होता है। यद्यपि सामान्यतया तो ये कहा जाता है जब जब होई धर्म कय हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। गीता में भी भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सामान्य कारण है भगवान के अवतार का, लेकिन हर अवतार का एक विशेष कारण होता है। जैसे मत्स्यावतार भी धर्म की रक्षा के लिए हुआ, लेकिन मत्स्यावतार का विशेष उद्देश्य क्या था? मनु जी की रक्षा। मोहिनी अवतार भी धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन मोहिनी अवतार का विशेष प्रयोजन क्या था? बोले देवताओं को अमृत पिलाना। क्या था? बोले मंदराचल पर्वत को धारण करना। उसी प्रकार बुद्ध भगवान का जो अवतार हुआ उसका मुख्य प्रयोजन क्या था? बोले जो आसुरी प्रकृति के प्राणी थे उनको भ्रम में डालकर, उनको व्यामोह में डालकर वैदिक मार्ग से उनको बाहर कर देना। सम्मोहाय सुरद्विषाम वेदव्यास जी कहते। कारण बोले कुछ आसुरी प्रकृति के प्राणी ऐसे थे जो वैदिक मार्ग में रहकर वेदों के कर्मानुष्ठान को करके शक्ति प्राप्त करते और लोगों को दुख देते। ऐसी स्थिति में भगवान ने अवतार लेकर के उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई। बुद्ध भगवान ने कहा कहां तुम वेदों के चक्कर में पड़े हो? हाँ, ये वेदोद कुछ नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा भी ज्ञान मात्र है और यह आत्मा जो ज्ञान मात्र है, जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान आत्मा को हो रहा है वो सब ज्ञान समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए, इसी का नाम निर्वाण है। उस निर्वाण को तुम प्राप्त करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर के वो आसुरी प्रकृति के जो प्राणी थे वो सब वैदिक धर्म छोड़ करके वैदिक धर्म से विमुख हो गए और शून्यवादी बन गए। अगर वो वैदिक धर्म में रहते तो वैदिक धर्म की बहुत बड़ी हानि होती। इसलिए भगवान ने उनको व्यामोह में डाल करके दूर कर दिया। हमारा ही अंग जब अन्य अंग को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होता है तो चिकित्सा शास्त्र कहता है उस अंग को काट करके अलग कर दो।
तो बुद्ध भगवान ने ऐसे आसुरी प्रकृति के प्राणियों को व्यामोहित करके वैदिक मार्ग से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया, जिससे वैदिक मार्ग शुद्ध, पवित्र और व्यवस्थित बना रहे। बोले वो बाहर जाएंगे तो क्या होगा? बोले अगर बाहर रहकर सदमार्ग पर रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो फिर 1-2 जन्मों बाद पुनः वो वैदिक धर्म के अधिकारी हो जाएंगे, और नहीं तो अपने कर्मों के अनुसार विविध जोनियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ उसका मुख्य प्रयोजन यही था। और भगवान का 22वां अवतार बोले अभी होगा। कहां होगा? बोले उत्तर प्रदेश में संभल नाम का जो जनपद है, संभल जनपद में कल्कि नारायण भगवान का अवतार होगा। विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान अवतार लेंगे, जिनका नाम कल्कि होगा। और उनके द्वारा दुष्टों का संहार होगा और पुनः शुद्ध पवित्र धर्म का स्थापन होगा। लेकिन ये अवतार कब होगा? बोले कलयुग के अंत में होगा। कल्कि भगवान का जब अवतार होगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म कर्म लुप्त हो जाएगा, लोग कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, सभी वर्ण संकर हो जाएंगे, अंतरजातीय विवाह और मनमाने वैवाहिक संबंध के कारण वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी जिनको धर्म का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भगवान का प्राकट्य होगा और उन समस्त विधर्मियों का विनाश करके भगवान पुनः सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। वहीं से पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। इन सब विषयों का वर्णन श्री आवाज कम करें। इन सब का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि मुनियों को सुनाया।